महादेव शिव की एक ऐसी अद्भुत माया जो आप देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वही तो पर्वत है, भयंकर कठिन, आसपास खाई ही खाई, पत्थर ही पत्थर, चारों तरफ खतरा। सतपुड़ा टाइगर की अद्भुत नगरी नागद्वार पचमढ़ी। जी हाँ, एक आज हम ऐसे सफ़र को आगे बढ़ाएंगे जो बहुत दिन से आप लोगों को इंतजार था। निशानगढ़, काजरी, नागद्वार, बिरजू शेष महादेव और नंदीगढ़, ये सबसे ज़्यादा कठिन स्थान है। वैसे तो सतपुड़ा टाइगर की भयंकर कठिन चोटी निशानगढ़ ही है। कहते हैं निशानगढ़ को एक बार जिसने चढ़ लिया वो पूरे नागद्वार महादेव को फतेह कर जाता है। ये वही पहाड़ी है जिसमें आधे दूर से यात्री भगत हाथ जोड़ के लौट आते हैं। ये वही अद्भुत स्थान है जहाँ महादेव की माया ही माया फैली है। कहते हैं पहला निशान उस अम्मा जी ने, उस भक्तन बाई ने यहाँ पहली बार चढ़ाया था। पहले निशानगढ़ महादेव पे असंभव सा जाना था, लेकिन पहला जो निशान या झंडा है महादेव का, एक भक्तन बाई, एक अम्मा जी ने चढ़ाया था। वो अकेली ही जाती थी पूरी कावड़ मंडली के साथ। श्रावण से इसमें एक अद्भुत कथा के अनुसार जब भक्तन बाई निशान लेके पूजा पाठ करके रेडी होती थी तो कहते हैं ना, वो जो चूल्हा जला के कच्चे आम उबालने रख दिए जाते थे। जब तक वो आम उबलते थे भक्तन बाई अकेली इस निशानगढ़ को फतेह करके आ जाती थी, अकेले। उस युग जमाने में तो न रस्सी थी न सीढ़ियाँ थी। एक ऐसी पावरफुल महादेव की दीवानी, एक ऐसी भक्तन बाई जिसकी कथा कई युगों से प्रचलित है। वैसे तो कई चमत्कार निशानगढ़ में देखे गए हैं, लेकिन जो खास जो हमको हमारा एनालाइज कहता है ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद इस निशानगढ़ महादेव की भयंकर तेजी से शुरुआत हुई। नागद्वार पचमढ़ी में भयंकर कठिन चोटी है, चारों तरफ मौत ही मौत है दोस्तों। रोंगटे खड़े हो जाते, हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, शिव की पावर वहाँ पता नहीं। जैसे आप पहली पायरी क्रॉस करते हो अचानक आपका मन ही चेंज हो जाएगा। आपकी जो बॉडी है इतनी पावरफुल महसूस होगी, ऐसा लगता है कि महादेव कोई खींच के ले जा रहा है। लेकिन सावधान रहे, फूंक फूंक कर पैर रखे। ये वही पहाड़ी है जहाँ पर हर साल नागद्वारी में कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं। भगवान ना करे, लेकिन फूंक फूंक कर पैर रखे। हर साल निशानगढ़ पर्वत में कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, महादेव की शक्ति पावर इतनी है कि जैसे भगत जाते हैं लाखों भगत सुरक्षित वापस भी आ जाते हैं। निशानगढ़ की पहाड़ी, बिरजू शेष महादेव और नंदीगढ़, इन सभी पर्वत के चमत्कार आपको आगे और इस पार्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। सभी का जो चमत्कारिक लोकेशन है, इनका पूरा खेल रात के 3 बजे होता है। लेकिन कोई भी रुकने की ऊपर कोशिश न करे, क्योंकि एक साल में एक ही बार बड़े मुश्किल से ये यात्रा खुलती है। क्योंकि वो समय रहता है उस ईश्वर आने का, वो महादेव सेना, वो नंदी महाराज, निशानगढ़ का वो ईश्वर, वो दर्शन करने 3 बजे आता है। आज भी निशानगढ़ पर्वत की जो आकृति है, यहाँ पर पहले श्री गणेश पूजन, अभी गणेश उत्सव चल रहा है, इसलिए निशानगढ़ का बड़ा ही मान्यता रहेगी। निशानगढ़ के पर्वत की आकृति आपको सुंड, गणेश जी का जो सुंड है उसके आकृति की मिलेगी। जी हाँ, इसको देखने के लिए आपको श्रावण से 1 किलोमीटर आगे पचमढ़ी की ओर, यानी कि जो बंजारी माता का घाट है, वहाँ से इस पर्वत को आप ध्यान से देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे। बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक इस पहाड़ की जो आकृति है, प्योर गणेश जी का जो सुंड होता है उनकी आकृति की है। गणेश जी का जो अद्भुत लीला है वही तो होती है इस निशानगढ़ के पर्वत पर रात के 3 बजे। कहते हैं ये जो पर्वत है ये एक ही पहाड़ नहीं है दोस्तों, 1, 2, 3 श्रृंखला, 3 टनल होते हुए आपको निशानगढ़ की पहाड़ी की ओर चढ़ना पड़ता है। ये बहुत ही लंबा, कठिन, सबसे ज़्यादा कठिन निशानगढ़ का पहाड़ ही है।
नागद्वार नंदीगढ़ की टक्कर का पहाड़ है ये। इसी के सामने काजरी, वाया, बेलखंडार और बिरजू शेष महादेव के भी आप दर्शन कर सकते हो। लेकिन ध्यान दें, आपको आराम से ही चढ़ना है, क्योंकि मैंने जैसे कहा खतरा ही खतरा है। ये अद्भुत लीला आपको आने वाले समय में पाठ में भी और देखने को मिलेगी। और काजरी, श्रावण शेष और बड़े नागद्वार की तो अद्भुत लीला है। वैसे तो पुराने के अनुसार इस अद्भुत महादेव की कथा बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं वो जो भक्तन बाई थी, एक और दूसरी भक्तन बाई थी जिसका नाम था मैना देवी, उसने महादेव से ऐसा कठिन अद्भुत वरदान ही मांगा कि उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी कि भगवान मेरे बेटा बेटी हो जाए तो मैं आपको साक्षात दर्शन देना, मैं काजल लगाऊंगी हाथों से। लेकिन जब मैना बाई की मन्नत पूरी हुई और जब श्रावण भगवान का या श्रावण भगत का जन्म हुआ तो मैना बाई अपनी मन्नत पूरी नहीं कर पाई। कहते हैं जब भगवान ने छोटे रूप में दर्शन दिया यानी नागराज ने, तो वो काजल ही नहीं लगा पाई। इसलिए श्रावण जो भगत था, जो यात्री था, ऐसा मान के चलो उसको भगवान ने डस लिया। आज भी श्रावण शेष में श्रावण बार के नाम से जिसको जाना जाता है, वहाँ पर अद्भुत मूर्तियाँ और साक्षात कहानी आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगी। तो मैना देवी और श्रावण शेष की और भी डिटेल कहानी अगर आप 2019 के पार्ट में देखोगे तो और डिटेल में आपको समझ आएगी। ज़्यादा ट्रैक लंबा ना हो, इसलिए आपको ये अद्भुत कहानी हम शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैना बाई जो भक्तन बाई थी, उनकी संतान की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन महादेव से जो उसने वादा किया था वो पूरा नहीं किया। कहते हैं जब 10-12-4 का श्रावण शेष था, जो श्रावण बार था, उसको महादेव ने जब महादेव ने दर्शन दिए, काजल ही नहीं लगा पाई अम्मा। ऐसा विराट रूप, ऐसा अद्भुत रूप उस नागराज का, उस वासुकी महादेव का। वैसे तो पुराने के अनुसार देखें तो ये वही महादेव की अद्भुत गुफा है जहाँ नागराज वासुकी महादेव ने भयंकर कठिन तपस्या की थी। पुराने के अनुसार जो नागराज थे, जो वासुकी महादेव नागराज था, उनने जब भयंकर तूफानी ही तपस्या की थी। जब महादेव ने भयंकर तेजी से प्रकट होके बोला कि हे वश बताओ क्या चाहिए भाई साहब, तो वासुकी महादेव ऐसे अड़ गए कि नहीं, मुझे अपने संग ही रखो। कहते हैं इस वासुकी नागराज को, जो कि भयंकर विराट नाग देवता की वजह से तो कई रूप है, शेष नाग, वासुकी नाग, लेकिन राजा का राजा जिसे कहते हैं, ये वासुकी महादेव राजा, नागराज सबका राजा ही था। तो महादेव की तपस्या में लीन भोलेनाथ ने इनको अपने सर्व के रूप में गले में ही लपेट लिया। नागराज वासुकी बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली भगवान शंकर के साथ हमेशा के लिए अपने हो गए। कहते हैं जब इस गुफा में महादेव ने भयंकर विराट रूप में दर्शन दिया था, कुछ पहले की बात है, जब काजरी गांव हुआ करता था, तब यहाँ एक ठाकुर साहब भी थे। ठाकुर साहब इतना अद्भुत, बड़ा ही अच्छा आदमी, बड़ा ही नेचुरल व्यवहार का, पूरे जंगल में, पूरे गांव में नाम चलता था। वैसे तो काजरी गांव की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन वो आपको कभी न कभी आने वाले पार्ट्स में देखने को मिलेगी। इस भयंकर कठिन जंगल में कई गांव पहले हुआ करते थे, लेकिन जानवरों की संख्या बढ़ने के कारण एवं जंगल बचाव हेतु सभी गांव को इधर उधर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इसलिए तो काजरी का नाम काजल से ही पड़ा, वो जो मैंने आपको एक अद्भुत महादेव की लीला बताई। कहते हैं जब ठाकुर साहब और उनका छोटा बच्चा जंगल में जड़ी बूटी और लकड़ी की तलाश में नागद्वार गुफा यानी कि वृंदावन गुफा तक पहुँचे, तो ठाकुर साहब ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा तुम यहीं बैठे रहना, मैं थोड़ा सा लकड़ी और जड़ी बूटी लेके आता हूँ। तो उसी समय की बात है, उस अद्भुत वासुकी महादेव है कि नागराज है, उसने ऐसे दर्शन दिए
वो लाल लाल आंखें, वो भयंकर तूफानी सीन, लाल लाल आंखें और वो इतना बड़ा फन, यही तो साक्षात महादेव का उस बार चमत्कार हुआ था। तभी से नागद्वार, जो नाग देवता है वासुकी महादेव, तभी से यात्रा की भयंकर तेजी से शुरुआत हुई। जब उस छोटे लड़के ने उस महादेव के दर्शन किए नागराज के, तो वो तो देखते ही रह गया। कहते हैं ना, आज भी शिव गुफा या वृंदावन, जहां आपको अद्भुत भयंकर तेजी से कठिन नज़ारे देखने को मिलेंगे, इतना आसान नहीं है वृंदावन की ओर जाना। नागद्वार गुफा के ऊपर जो पहाड़ी है, उसी को वृंदावन कहा जाता है। इसी में पूरे देवी देवता का बसेरा है, जैसे कि शिव, पार्वती, वासुकी, चंदनसेन, भद्रशेष, पंचगुफा और अद्भुत वृंदावन, जिसको तुलसी वृंदावन का नाम दिया गया है। एक प्राकृतिक तुलसी मैया देखने को मिलेगी, लेकिन इस वृंदावन तक जाने के लिए मौत से खेलना पड़ेगा आपको। उसी के ऊपर तो उस नागराज की अद्भुत गुफा है। जो भक्त वहां गया है, वही एक कहानी और अद्भुत साक्षात फील करेगा। तो इस वासुकी महादेव की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। आने वाले पार्ट्स में और भी आपको लीलाएं देखने को मिलेगी।